हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम के बाद सारी चीज़ें जो भी मिस हैपनिंग हुई उन सब के बाद में काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत अजीब लग रहा है बट स्टिल काम हमारा नहीं रुकता है। जिस तरीके से सारे काम घर में होते हैं ना, वैसे ही सारी चीज़ें होती हैं। इंसान अपने ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, सब कुछ करता है। वैसे ही मैंने भी सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए हैं, अब वीडियो शूट करा जाए। और तो अभी जस्ट 7 बजे हुए हैं सुबह के, क्योंकि मॉर्निंग में ही मुझे ऊपर का काम निपटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं नीचे चली जाऊंगी, फिर दोपहर में मैं वहीं रहूंगी। तो मैंने मॉर्निंग में ही सोचा कि झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। और बाबू का भी काम बहुत सारा रहता है, उसके कपड़े धुलने रहते हैं, उसकी मालिश नहलाना, तो सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो बार बार ऊपर नीचे नहीं हो पाता। और मतलब एक साथ मेरे से अभी दोनों फ्लोर नहीं संभाले जा रहे हैं। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मॉर्निंग में पहले मैं ऊपर का सारा कुछ कर लेती हूँ, नहा के पूजा वूजा करके फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। फिर मैं वहीं रहूँगी दोपहर तक, शाम तक। तो यहाँ का अभी काम फिनिश हो गया है और उसके बाद मैं जस्ट नहाऊँगी और उसके बाद में पूजा वूजा करूँगी। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज मैं नीचे ही सोई थी। और जब भी मैं नीचे सोती हूँ ना, मेरे साथ ये होता है कि मेरी अपने आप नींद खुल जाती है 7 साढ़े 7 के आसपास। तो वही मैं मतलब 7:15 तक आई थिंक उठ गई थी। और मैं ऊपर आई फ्रेश व्रेश होने के बाद में फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाना स्टार्ट किया था। अच्छा, कितना अजीब होता है ना कि लाइफ में इतनी बड़ी मिसहैपनिंग होने के बाद भी चीज़ें नहीं रुकती हैं। हम खाना खाना नहीं बंद कर सकते, हम चीज़ें करना नहीं बंद कर सकते, हम अपनी जॉब नहीं क्विट कर सकते, हम अपना काम नहीं बंद कर सकते। कुछ भी नहीं रुकता है, समझ लो। बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपको काम करना है। आप बाहर का काम नहीं कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, तो आपको घर का काम करना है, बट स्टिल आपको करना पड़ेगा। बैठ कर के कुछ भी नहीं होने वाला। उसी के साथ मैंने भी अपनी फिर से शुरुआत कर दी है। जो भी चीज़ें पेंडिंग थी, जो भी चीज़ें पीछे छूट रही थी, वो फिर से कहीं न कहीं हमें स्टार्ट करना ही है, आज नहीं तो कल। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है और पढ़ाई तो अभी नहीं हो पा रही है, बट स्टिल मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगी जैसे-तैसे। थोड़ा बहुत स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम का भी कोई भरोसा नहीं है। स्टार्टिंग जनवरी में भी हो सकते हैं और फरवरी में भी हो सकता है। तो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में ना, जो लोग भी बीएड कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि 4 सब्जेक्ट हैं और 4 सब्जेक्ट जो कॉमन है। अगर आप आर्ट साइड से हो, कॉमर्स से हो, या फिर आप साइंस साइड मतलब बीएससी से हो, तो आपको 4 सब्जेक्ट ही कॉमन रहेंगे। फिर उसके बाद जब आप तीसरे सेमेस्टर में जाओगे ना, तब जा कर के चीज़ें चेंज होंगी, सब्जेक्ट्स कुछ चेंज होंगे। तो उसका तो जानकारी अभी मुझे भी नहीं है। तो अभी मुझे चारों गेस्ट पेपर मेरे पास हैं, जिसमें से कि 3 गेस्ट पेपर मैंने फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट ये जो नया वाला गेस्ट पेपर इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो फिर मैं उसको अब कंटिन्यू करूँगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मॉर्निंग का, आई थिंक 9 या सवा 9 हो रहा था। तो मैंने दाल चढ़ा दी है और मुझे सब्ज़ी जो बनानी थी, वो मुझे आलू और टमाटर की सूखी सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने ना आलू जो है वो दाल में ही डाल दिया था, जिससे कि मतलब एक होता है ना मल्टीटास्क, जब हम कई सारा काम करने लग जाते हैं और जब हमें हैबिट पड़ जाती है, तो हम ना नई-नई चीज़ें सीख जाते हैं। तो पहले ना, जैसे मुझे अभी कभी कुछ करना होता तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई ही नहीं थी कभी, कि दाल में भी आलू डाल करके मैं चीज़ें कर सकती हूँ। बट ये क्या था ना, कि अगर आप दाल में आलू डाल करके अगर आपको भरता बनाना है तो वो ईज़िली बन जाता है, बट जब आपको सब्ज़ी बनानी रहती है ना, तो उस हिसाब से आपको दाल पकानी रहती है। आप 2 सीटी दाल में लगा दीजिए, फिर उसके बाद आप उसका कुकर का ढक्कन खोल दीजिए, आलू निकाल लीजिए। फिर अगर आपकी दाल अच्छे से नहीं पकी है, पानी और दाल अच्छे से मिक्स नहीं हुए हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा भी और कुक दाल को करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको जब आप करने लग जाओगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी सीटी में आपका आलू जो है वो बढ़िया से पक गया है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं पका है, ओवर कुक भी नहीं हुआ है, और सब्ज़ी के लायक पक चुका है। तो यहाँ पे मेरा आलू हो गया था, टमाटर वगैरह मैंने सब काट लिया था। तो दाल मेरी थोड़ी-सी अभी थोड़ी अलग-अलग सी थी पानी से, तो मैंने थोड़ा-सा दाल को ऐसे चढ़ा दिया। इधर मेरा दूध भी चढ़ा हुआ है, पक रहा है। तब तक
दाल मतलब जब ना यार हाउस वाइफ़ ना मतलब बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है। ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ़ होना बहुत ईज़ी है। आपको एक साथ में ना कई सारा काम करना पड़ता है। तो अच्छा उसी समय पे ना हमको अभी क्लीनिंग पे अगर हम बात करें तो हम क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं? मतलब जो हमारा हमेशा से क्लीन रहे वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे ही हो सकता है कि जैसे ही हमने कुछ बनाया, हमने देखा कि उसकी छींटे वगैरह पड़ गए हैं, या जैसे सीटी आती है तो पानी वगैरह कभी-कभी निकलता है, ओवर ज़्यादा पानी पड़ जाता है दाल में या चावल में, है ना? या फिर आप कढ़ी बना रहे हो तो कढ़ी की चीज़ तो जैसे कल ना मेरे हस्बैंड ने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे उछल रहा था, तो ना वो सारा कुछ टाइल्स में लग गया था। आप देखो पीला-पीला सा लगा हुआ है, तो मैं भी उसको भी साथ-साथ में साफ़ कर रही थी कि कम से कम ना मुझे ना फिर डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। अगर हम ये सब छोड़ देंगे ना वैसे ही, तो हमको 3 से 4 दिन के बाद ही बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा हमको क्लीनिंग करना पड़ जाएगा। तो अगर हमारे पास उतना समय नहीं है तो हम डेली का डेली थोड़ा बहुत हाथ मारते चलेंगे साथ ही साथ में। इससे क्या होगा कि हमारा उतना चीज़ें गंदी नहीं होंगी, और जो चीज़ हमको 10 दिन 15 दिन में साफ़ करनी है, तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आपको पता चला 3 से 4 दिन में ही क्लीनिंग करनी पड़ जाएगी। तो ये होता है कुछ ट्रिक्स जो आपको साथ ही साथ फ़ॉलो करनी चाहिए। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं किचन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अच्छा आज ना थर्सडे था, तो मैंने सोचा पहले लहसुन से दाल को मतलब छौंका लगा देती हूँ, बट फिर मैंने सोचा यार थर्सडे है, चलो हटाओ, नॉर्मल जीरा और हींग से ही मैं फ्राई कर लूँगी दाल को, मतलब छौंका लगा दूँगी। तो यहाँ मेरी दाल हो चुकी थी, सब्ज़ी बन चुकी थी, तो सब्ज़ी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया क्योंकि इस समय ना हमारी काम वाली भी अभी हमने हटा दिए हैं, तो उसको भी हमने सोचा ना कि चलो कुछ कम से कम बर्तन इकट्ठा हो। तो अगर हम इस दाल को किसी अदर बर्तन में रखते फिर उसको छौंक लगाते तो ये कढ़ाई तो थी ही जूठी, और वो भी जूठा हो जाता। तो मैंने क्या किया, सब्ज़ी निकाल लिया, फिर इस कढ़ाई में ही हमने दाल का छौंका लगा दिया। तो ये एक एक बर्तन हमारा यहाँ बच गया। तो ऐसे करते करते हमें थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी करके हमारी अपनी गृहस्थी को चलाना होता है। अच्छा काम वाली अभी हमने इसलिए हटवा दी है क्योंकि अभी मैं ना फुल टाइम हाउसवाइफ़ हूँ, अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इस समय उनके ऊपर ही सारी ज़िम्मेदारी आ गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और मतलब मेरे फादर इन लॉ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि एक्सपायर हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस समय, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत गड़बड़ हैं। तो उसी लिए, और हम हाउसवाइफ्स का तो आदत होती है ना छोटी छोटी चीज़ें सेव करके घर चलाने की, तो उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। खैर वो सारी चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पर खाना वाना सारा बन गया था, तो हस्बैंड ने बोला अभी मेरा मन नहीं है खाने का, तो फिर मैं चाय बना रही थी हम तीनों के लिए। नंद मेरी जो है वो मॉर्निंग में ही चली गई थी 10 बजे के आसपास, पौने 10 के आसपास, और मैं 10 बजे ये चाय बना रही हूँ। तो हम तीनों अब चाय पियेंगे बैठ कर के, और अब मेरा जो काम मेन बचा हुआ है ना वो बच्चे की मालिश बची हुई है, और थोड़ा बहुत उसके साथ खेलूँगी। बाकी ये जो जो भी बर्तन अभी निकला है ना चाय का, तो इसको मैं हाथ के हाथ ही निपटा दूँगी, वरना फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाता है और मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि मैं शुरू से ही मेरे साथ मतलब काम वाली लगी थी हमेशा से, झाड़ू पोछा बर्तन वाली, तो मुझे उतना हैबिट भी नहीं है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बर्तन जो भी होता है मैं निकालती जाती हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा इजी होता है काम करने में। तो अब यहाँ पे हम लोग चाय वाय पियेंगे और उसके बाद फिर मैं आऊँगी। तो ये मैं आ गई हूँ फाइनली, चाय वाय हमारी हो गई है। उसके बाद थोड़ा बहुत बर्तन था चाय का, जैसे चाय का भगोना था, कुछ कप वगैरह थे, ग्लास थे, प्लेट्स थी, तो उसको मैंने हाथ के हाथ ही निपटा दिया, क्योंकि फिर मैं अगर वेट करती दोपहर का ना तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। कुकर और कढ़ाई को ही देख करके ना दिमाग घूम जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने ये हाथ के हाथ ही निपटा दिया था। और थोड़ा सा ना जैसे आपकी सिंक जो है वो थोड़ी क्लीन रहती है ना, तो पता नहीं क्यों किचन ऑलमोस्ट क्लीन लगता है। अगर आपने क्लीन नहीं भी किया है और आपका सिंक खाली है, बढ़िया से क्लीन है, तो फिर वो अच्छा लगता है, मतलब एक हैबिट भी हो जाती है। मैं स्टार्टिंग में जब आई थी तो मुझे ये सब नहीं समझ आता था, मुझे ऐसा लगता था कि चलो रहने देते हैं। जैसे काम वाली भी थी तो वो रात के बर्तन मॉर्निंग में धुलती थी, तो
रात के बर्तन वैसे ही पड़े रहते थे सिंक में और अच्छा नहीं लगता था। मतलब कई बार तो मैं ऐसे ही किचन को छोड़ देती थी, किचन भी क्लीन नहीं करती थी और जो उसका प्लेटफ़ॉर्म होता है वो भी क्लीन नहीं करती थी, क्योंकि उस समय मैं जॉब भी कर रही थी तो बहुत ज़्यादा थक जाती थी, तो मैं ऐसे ही छोड़ देती थी। बट अब क्या है ना, काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ डेली बेसिस पे, और जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, चीज़ें मुझे आती जा रही हैं, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। क्लीनिंग का भी अब मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ रहा है कि हम कैसे-कैसे चीज़ों को डेली बेसिस पे करके मैनेज कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि मैं बीएड भी कर रही हूँ, मुझे उसकी पढ़ाई भी करनी है। फिर बीएड ही नहीं है, आगे सीटेट है, टेट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से टाइम बचा सकती हैं। मेरे काफ़ी वीडियोज़ में आपको कई सारी ट्रिक्स पता चलेंगी कि आप घर के साथ-साथ, मतलब जॉब के साथ, घर के साथ, बेबी के साथ कैसे टाइम मैनेज करके आप ससुराल में अच्छे से सिस्टमैटिकली काम को करके अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा काम फिनिश हो चुका है। बच्चे की मालिश-वालिश बस मुझे करनी है इस समय पे। और ना, जब भी आप बर्तन साफ़ करो ना, आप एक बार ना उस जूने से जो आप बर्तन साफ़ करते हो, चाहे वो हो, चाहे आप दूसरा भी रख सकते हो, उसको एक बार सिंक में ज़रूर घुमा लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, चिकनाई जो होती है वो रह जाती है सिंक में और वो बहुत गंदा लगता है। तो आप अगर अपनी हैबिट बिल्ड कर लोगे ना कि आप जब भी बर्तन आपने वॉश कर लिया, आपने एक हाथ घुमा दिया सिंक में, थोड़ा-सा सर्फ़ या जो भी आप यूज़ करते हो लगा कर के, तो वो ना बहुत क्लीन लगता है और मतलब काफ़ी सैटिस्फैक्शन लगती है उसको देख कर के। तो चलिए, यहाँ पर हमारा काम फ़िनिश हो गया है। अब बच्चे के साथ थोड़ा बहुत खेलूँगी, देन उसके बाद कुछ काम करूँगी। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो? भागो भागो भागो। अरे अरे, तो अब हमारा लंच हो गया है और लंच होने के तुरंत बाद मैंने सोचा फटाफट सारे बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा भी अगर आप इस चीज़ में मतलब वो कर जाते हो ना कि यार चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे, तो पता है मेरा क्या है कि मेरा मन नहीं करता है फिर कुछ भी करने का। स्पेशली खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे यही लगा कि चलो अभी सारा काम फिनिश कर लेते हैं, और किचन क्लीन हो जाती है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम हमारा हो चुका है, क्योंकि अगर आप अभी सो जाते और फिर उसके बाद उठते ना तो बहुत ही अजीब सा लगता, सब मैस मचा होता पूरे किचन में। और हाइजीन के तौर पे भी वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप मतलब जूठे बर्तन इतनी देर तक पड़े रहेंगे तो ऑब्वियस है बैक्टीरिया वगैरह हो जाएँगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुरंत ही बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं था, क्योंकि मैंने चाय-वाय वाला बर्तन सारा धुल दिया था। इसीलिए मैंने धुल दिया था कि एक साथ बर्डन पड़ता है ना तो फिर मन नहीं करता है इकट्ठे बर्तन खूब सारे देखने का। तो फिर यहाँ पे मैंने ना सारा बर्तन जो है सारा कुछ क्लीन कर लिया था। अब बारी है किचन क्लीन करने की। तो अब मुझे ना एक वो लेना है, क्या कहते हैं उसको, जिसमें रोटी बेलते हैं ना, चौकी। तो अभी क्या है कि मैं यहीं पे उस पे सेल्फ पे ही रोटी बेलती हूँ। जब से मैं आई हूँ शादी करके तो यहाँ पे यहीं ऐसे ही मतलब रोटी बेलते थे। बट मुझे ना अपने मायके से आदत थी कि मैं चौकी में ही वहाँ रोटी कभी भी अगर बेलती थी तो वैसे ही बेलती थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ना अगर नीचे रोटी बेलते हैं तो वो उसमें बहुत सारा आटा जो है चिपक जाता है, फिर उसको छुड़ाने में हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी मुझे वो चीज़ें लानी है, कुछ चीज़ें किचन की मुझे ऑर्गेनाइज़र मतलब लाना है। तो वो भी जब मैं लाऊँगी ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने ऑनलाइन भी कई सारी चीज़ें देखी हैं, बट स्टिल मुझे थोड़ी-सी महँगी लग रही थी। तो मैं एक कंपेयर कर लूँगी कि दुकान में वो मतलब उनका प्राइस क्या है। तो उससे मैं थोड़ा-सा सही चीज़ को चुन पाऊँगी। हालाँकि शॉप में ये रहता है ना, आप कई सारी चीज़ें देख कर के, परख कर के चीज़ें लाते हो। तो ये है, कई सारी चीज़ें मुझे खरीदनी है, तो मैं जब भी खरीदूँगी मैं आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगी। जहाँ तक उम्मीद है कि मैं मार्केट से ही, लोकल मार्केट से ही खरीदूँगी।
और ये देखिए ना, जैसे ही हम खाना जैसे क्लीन करते हैं ना सेल्फ अपना, तो टाइल्स में थोड़ा-थोड़ा सा हाथ मारते जाइए, तो ज़्यादा गंदगी जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगी। तो यह हमारा सेल्फ भी क्लीन हो चुका है, सारा काम हो चुका है। तो अगर मेरा ये वीडियो आज का आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।